बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संग्राम में पहले फेज के प्रचार का आखिरी दिन है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने नौकरी का वादा किया है, तो दूसरी तरफ नीतीश और पीएम मोदी ने नौकरी देने के साथ जंगलराज का आईना भी दिखाया है। ऐसे में सर्वे किसे मजबूत बता रहे हैं, आइए समझते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बिहार में जंगलराज बनाम सुशासन 2 दशकों से चुनावी विमर्श की धुरी रहा है। एनडीए विशेषकर बीजेपी और जेडीयू हर चुनाव में 2005 से पहले के लालू राबड़ी शासन को जंगलराज बताकर मतदाताओं को याद दिलाने की कोशिश करती रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में कितनी दूरी तय की है। इस बार भी एनडीए नेता अपने भाषणों में 2005 से पहले की स्थिति को याद दिला रहे हैं। अपराध में टॉप पर रहा बिहार, ऐसा कहना है एनडीए के नेताओं का। एनडीए के इस पुराने नैरेटिव के सामने महागठबंधन ने अब आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को केंद्र में रखा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही हर घर से एक को रोजगार और महिलाओं को मासिक सहायता जैसे वादों के जरिए मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। हालांकि महागठबंधन ने अपराध का मुद्दा भी पूरी तरह छोड़ा नहीं है। मोकामा हत्याकांड और हाल के कई आपराधिक मामलों को उठाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सुशासन का दावा खोखला हो चुका है। तेजस्वी एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से भाषण में बता रहे हैं कि बिहार अपराध में शीर्ष पर है। उन्होंने वादा किया है कि सरकार में आने पर 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2026 के बीच और असामाजिक तत्व जेल की सलाखों के पीछे होंगे। दरअसल बिहार का मतदाता वर्ग बदल चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 7,41,92,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,77,00,000 मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं। बिहार के इन युवा वोटर ने आरजेडी के उस शासन को देखा नहीं है। ऐसे में उन पर इस नैरेटिव का असर पड़ना आसान नहीं होगा। लोकनीति CSDS 2020 के मतदान बाद सर्वेक्षण के आंकड़े इसे स्पष्ट करते हैं। साल 2015 में जहां सिर्फ 9% मतदाताओं के लिए बेरोजगारी और नौकरी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, वहीं 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 20% तक पहुंच गया। यानी 5 साल में मतदाताओं की प्राथमिकता अपराध से रोजगार की ओर निर्णायक रूप से शिफ्ट हो चुकी है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार 18 से 29 वर्ष के 37% युवाओं ने महागठबंधन को वोट दिया है। हालांकि सर्वे के मुताबिक अधिक महिलाओं ने महागठबंधन की बजाय एनडीए पर भरोसा जताया था। यही वजह है कि एक बार फिर महिला वोटर को लुभाने के लिए एनडीए के नेता जंगलराज के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, पलायन और स्थानीय नौकरियों की कमी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर यह कहते हुए हमला कर रहे हैं कि बिहार की सरकार अब दिल्ली से कंट्रोल होती है। साथ ही वे महंगाई और असमानता के प्रश्न को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर स्थानीय असंतोष को बल देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर बयान का मामला हो या भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद, राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी भले ही दुनिया में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का नैरेटिव बनाती हो, लेकिन असल में उनकी कूटनीति और आंतरिक नीतियां कमजोर है। देखना होगा कि राज्य के मतदाता किसके नैरेटिव और वादों पर यकीन करते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए सियासत लाइव। धन्यवाद।